आपको आमंत्रित करता हूं परिचर्चा में। मायावती बार बार इस पर क्यों उंगली उठाती कि ईवीएम खराब है, ईवीएम से ऐसा हो गया, ईवीएम से वैसा हो गया, तो आप इसके पीछे का मूल कारण क्या मानते हैं? नहीं देखिए, क्या आयोग में पारदर्शिता का अभाव है? बिल्कुल बिल्कुल आयोग में पारदर्शिता है ही नहीं। अब मोहम्मद अमीन साहब की जो बातें हो रही है ना, मैं बिल्कुल को गलत बोलता हूँ, इसलिए कि वो चुनाव आयोग का पक्ष रखने के लिए बैठे, क्योंकि उस घपले में ये भी शामिल थे। जब घपले हो रहे थे तो मोहम्मद अमीन भी शामिल थे। अब हम आपको बता, आप पर्सनल टारगेट ना करें। नहीं, पर्सनल नहीं हुआ, नहीं, कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं, पॉलिटिकल पर्सन नहीं है। चुनाव आयोग के पूर्व क्या है क्या नहीं बैठे हैं, तो चुनाव आयोग की बात तो कर रहे हैं वो। तो चुनाव आयोग तो भ्रष्ट है। चुनाव आयोग अभी तो क्यों लड़ते हो? चुनाव छोड़ दो। चुनाव नहीं, चुनाव क्यों क्यों छोड़ना? अमीन साहब आप ही के पास आऊंगा प्लीज। नहीं, क्यों लड़ना छोड़ दें? देखिए मैं बता रहा हूं, अभी मिल्कीपुर में क्या हुआ। मिल्कीपुर में एक आदमी डंके की चोट पर कह रहा है कि मैं 8 से 10 वोट डाल के आया हूं, 8 से 10 वोट डाल के आया हूं। क्या किया चुनाव आयोग ने? एक सब इंस्पेक्टर एक प्रधान को कह रहा है मार मार के तुमको भंगी बना दूंगा। अरे ऐसे वर्ड ना बोलो, ऐसे वर्ड ना बोलो। ऐसे वर्ड कहा उन्होंने। नहीं, गाली उली भाषा। रिकॉर्डिंग है सर, मैं दिखा दूंगा आपको कि अगर तुम अगर घर से निकले तो तुम्हारा हाल मैं बहुत बुरा कर दूंगा। ये चुनाव आयोग है? क्या देख रहा है चुनाव आयोग? मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं 2012 में चुनाव लड़ रहा था, मेरा नाम काट दिया। मैं तो बाबा चिल्लाने लगा, ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ? मेरा नाम ही काट दिया। मैंने उनको दिखाया कि भाई देखो, आप प्रत्याशी? अब मैं प्रत्याशी। मैंने कहा देखो भाई, मैं तो प्रत्याशी हूं, मेरा ही नाम काट दिया। तब एसडीएम ने कहा भाई बड़ी गलती हो गई, बड़ी गलती, आप परेशान ना हो। तो आपको मतदाता सूची देखने का समय तो मिलता है 10-12 दिन का ना, क्या करते हो उसमें? कहा तो उसमें हमने कि नाम काट दिया, तभी तो कहा हमने मिश्रा जी, तभी तो कहा कि नाम नहीं है मेरा नाम ही नहीं है। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मेरा नाम ही नहीं है। अवसर मिला तभी तो जुड़ा। तो फिर अवसर कुछ नहीं मिला। तो ये सुरेंद्र राजपूत की पार्टी हो या सुनील साजन की पार्टी, ये लोग उस अवसर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम में वो टेम्परिंग हो सकती है। एलन मस्क पे भरोसा है, भारत के चुनाव आयोग पे नहीं है। भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये क्या बात हुई? ये बात हुई ना जब आप डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट भी करते हो और उसे कराने वाली संस्था पर सवाल भी उठाते हो। किसी चीज को आप कहेंगे कि ये चीज सही है और दुनिया उसको कहेगी गलत है, तो आप भी सही हो। जब मायावती 2009 का चुनाव जीती थी और उत्तर प्रदेश में 22 सांसद बन के आए थे, तब तो बड़ी तालियां बज रही थी, बड़ा अच्छा चुनाव हुआ, बड़ा अच्छा चुनाव हुआ। नहीं, तब भी चुनाव नहीं ठीक हुआ था। तब भी हमें, आपको बता रहा हूं कि बहन जी ने खाली एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में कह दिया था कि सब लोग एक होकर वोट देना, उनको 22 घंटे के लिए रोक दिया गया, चुनाव आयोग ने रोक दिया। और दिल्ली में साड़ी बांटी जा रही है, पैसा बांटा जा रहा है, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। क्या है? बायस्ड है, बायस्ड है बिल्कुल। क्यों? आप देखिए, बताइए। तो एक बात सुरेंद्र जी की, इनकी अनिल दुबे की बात ठीक है, मत लड़ो। नहीं, ये मत लड़े, बाकी लोग तो लड़ेंगे, ये तो लड़ेंगे, लड़ोगे, ये तो लड़ेंगे, गाली नहीं दोगे। तो अब इनकी बात हम कर दें, अब अभी आपको कह दें, लड़ेंगे ये समाजवादी पार्टी से मिलके चले जाएंगे भाजपा में। विचार दो ना, किसानों के लिए नहीं, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। क्यों आपने समाजवादी पार्टी का वोट लिया? इस्तीफा दे दो आप, उसके बाद लड़ लो चुनाव। निष्पक्ष बात कर रहा हूं मैं मिश्रा जी आपसे, इस्तीफा दीजिए। ये कौन सी निष्पक्ष बात है? इस पर बात नहीं थी। वोट लिया, मुसलमानों का लिया, दलितों का लिया, किसानों के नाम पर वो गए, किसानों का भला करने। किसान क्या भला कर रहे हैं? किसान तो आज भी मर रहा है, गन्ना का मूल्य नहीं पा रहा है वो। किसानों कहां भला कर रहे हैं ये? किसानों का तो बड़ा बुरा हाल है। 700 किसान मर गए, जब कहां थे? अरे भाई, जब आप 700 समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे और आप अलग हुए थे, तब क्यों सरकार बना ली थी? आप इस्तीफा दे देते। अरे आप कहीं दे रहे हो? आप दोनों इस्तीफा। नहीं, आप शर्म नहीं, हमको तो शर्म है। हमें जो करना, हमें तो शर्म है, हमें शर्म है। दोनों लोग एक दूसरे के साथ मिलकर, ये आपका है प्रवक्ता, हमारे टाइम पे ये बोल रहे हैं। नहीं, आप तो बोल लिए। तो अब मायावती का क्या रुख है? मतलब क्यों नहीं? कितनी बार वो पहला राउंड है। अब ऐसी बात मत करो कि हमें भी बोल रही है। पहला राउंड है, आप दिल्ली खंबा नोचे, इतना लिहाज रखो। लिहाज ना रखें तो बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत। आप भी थोड़ा सा शब्दों का चयन ठीक करो। हमने शब्दों का चयन ठीक रखता हूँ। ये जो आदमी गलत मिले समय का उपयोग क्यों नहीं? तो वीरेंद्र जी आ गए डिबेट में जी। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप चुनाव आयोग के सामने एक आदमी चिल्ला कह रहा है कि ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, मैंने 8 वोट डाला, चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं किया और उसके 8 वोट वैलिड हो गए। ओके, अमीन साहब बताइए भाई, कार्रवाई क्यों नहीं की? इन्होंने वैलिड क्वेश्चंस उठाए।